हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है समिट्स। पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स हुए हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच आईआईटी होस्टेड 4 डे लॉन्ग ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024। तो ये कौन से आईआईटी ने होस्ट किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। Which country hosted World Telecom Standardization Assembly 2024? तो ये होस्ट किया है इंडिया ने। और इस असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। और इस असेंबली के साथ साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी होस्ट किया गया है इंडिया द्वारा। 2024 का ये कांग्रेस भी किया गया था। वेयर वॉज नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड? ये हुआ था न्यू दिल्ली में और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में जो है वो, और वेरियस स्टेक होल्डर्स इनके द्वारा ये समिट को होस्ट करवाया गया है। वेयर वॉज फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 हेल्ड? तो ये हुआ है गुवाहाटी के आसाम में और इसे इनॉग्रेट किया था संजय किशन ने, जो कि स्टेट्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, आसाम पेट्रोकेमिकल्स एंड NTPC लिमिटेड। ये सारी कंपनियों का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। Who attended 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी? तो ये अटेंड की गई थी S जयशंकर द्वारा, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? तो ये रायसीना डायलॉग का 9th एडिशन था जिसे इनॉग्रेट किया गया और ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और इसमें जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन होगा। और इसके जो चीफ गेस्ट थे, इस इवेंट के चीफ गेस्ट जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस क्रियाकोस मित्सोटाकिस। Who inaugurated National Conference on APAR One Nation One Student ID कार्ड? तो ये किसने इनॉग्रेट किया है? ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मिनिस्टर है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी न्यू दिल्ली में। In which city Electronics and ID Ministry hosted first Digital India Future Skills Summit? तो ये समिट हुई थी गुवाहाटी में और ये करवाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने मिलके ये समिट को होस्ट किया है। और इनॉग्रेट किया था ये इवेंट को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया था। In which city Railway Protection Force organized 67th All India Police Duty Meet? तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? ये की गई है लखनऊ में। Where was 7th Indian Ocean Conference held? तो ये हुई है पर्थ, जो है ऑस्ट्रेलिया में। Where was India Energy Week 2024 is set to take place? तो ये होगा गोवा में और इसे इनॉग्रेट किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। Where was 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड? तो ये हुआ है दुबई में और इसके जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो रहे हैं इंडिया, टर्की एंड कतर। और इस समिट का थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। Which country launches Alliance for Global Good Gender Equity and Equality at World Economic Forum? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। और इसे जो है सपोर्ट मिला है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और इन्वेस्ट इंडिया से। ये दोनों जो है वो क्रूशियल पार्टनर्स बने हैं। In which city Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 27th National Youth Festival? तो ये इनॉग्रेट किया था नासिक में, महाराष्ट्र में है नासिक, वहाँ पे इनॉग्रेट किया था। और इस फेस्टिवल का थीम था माय भारत विकसित भारत @ 2047।
Which country is set to chair the UNESCO World Heritage Committee and host its 46th session in New Delhi? तो ये होगा इंडिया में। In which city पीयूष गोयल inaugurated Indus Food 2024? तो ये इनॉग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा में, और जो पीयूष गोयल है वो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में। There was International Purple Fest 2024, a global celebration of inclusivity and empowerment held। तो ये हुआ था गोवा में, और ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा, और सपोर्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। हु इनॉग्रेटेड वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इन गांधीनगर? तो ये किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 1000 एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेशन किया था। और इसके जो गेस्ट थे वो थे मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट, तिमोर लेस्टे के प्रेसिडेंट और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। In which city Amit Shah inaugurated 58th DGP IGP's कॉन्फ्रेंस 2023? तो ये हुआ था जयपुर में, और ये जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। Who launched the logo for Bharat Mobility Global Expo 2024 in New Delhi? तो ये किया गया था पीयूष गोयल द्वारा। और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो देखते हैं। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने यंग पीपल को एनकरेज किया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस इंडिया को बिल्ड कर सकें। और ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया था नेहरू युवा केंद्र द्वारा, जिस जो थीम था माय भारत मेरा युवा भारत, जो दीव के मलाला ऑडिटोरियम में हुआ था। Where was 2023 UN Climate Change Conference held? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी UAE में। Who launches AI Summit at भारत मंडपम in न्यू दिल्ली? तो ये किसने लॉन्च किया था? ये किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये समिट जो है ये एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट थी, जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। और इनका डिस्कशन जो है वो एआई सेफ्टी को लेके था और डेवलपमेंट चैलेंजेस को लेके था, जिसमें 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया से। और इंडिया जो आने वाला 2024 है उसमें लीड करने वाला है, चेयर करने वाला है। वेयर विल बी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस समिट इन 2024 गोइंग टू बी हेल्ड? अभी हमने देखा कि COP 28 यूएई में हुई है। अब पूछा गया है COP 29 जो 2024 में होने वाली है वो कहाँ पे होगी? तो ये होगी अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में होगी। कुछ और समिट्स हुई हैं तो वो देखते हैं। इन्वेस्ट इंडिया, ये एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसने जो है 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है, और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में आती है। इस समिट का थीम था एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, आईपीएस, पायनरिंग फ्यूचर ग्रोथ। एक और समिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया था उस समिट को, वो सेकेंड एडिशन था इन्फिनिटी फोरम का। और ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इवेंट था वहाँ पे। और ये किसने होस्ट किया था? ये किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एंड गिफ्ट सिटी ने होस्ट किया था। इन विच सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होस्ट करने वाले हैं, तो ये कौन सी सिटी में होस्ट करेंगे? तो ये करेंगे देहरादून में। वेयर वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में। Who launches Lead IT 2.0 focusing on inclusive industry transition? Lead IT 2.0 का जो एम होगा, जो फोकस होगा, वो इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे फोकस होगा। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इन विच सिटी सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 हेल्ड? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये
ये कोलैबोरेशन किसका था, ये इनिशिएटिव किसका कोलैबोरेशन था, ये था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था कोलैबोरेशन। इसका ये था एम था कि इंडिया और जो नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज आती हैं वो दोनों के बीच में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो सके। अब कौन सी 8 कंट्रीज आती है नॉर्डिक बाल्टिक रीजन में, वो आती है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज आती हैं। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच सिटी। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था, ये हुआ था फरीदाबाद में। ये एक साइंस फेयर था, मेगा साइंस फेयर, जो कि कैंपस ऑफ ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हुआ था और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था फरीदाबाद में। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इन विच कंट्री फर्स्ट ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 हेल्ड। तो ये किसने होस्ट की थी समिट, ये होस्ट की थी यूनाइटेड किंगडम ने। United Service Institution of India is hosting the annual UN Forum 2023 on Humanitarian Law and Peacekeeping held in Beth City. United Service Institution of India ने होस्ट किया है एनुअल यूएन फोरम को। तो ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसका थीम था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग। एक और समिट हुआ है वो भी नोट करना, सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये हुआ है। तो इसको होस्ट, ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इसको होस्ट किया है इंडिया ने। इसका थीम था एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी। वेयर वॉज 6th इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हाई लेवल मीटिंग हेल्ड। तो ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी ऑस्ट्रिया के वियना में। वेयर वॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग हेल्ड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग कहाँ हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। 2+2 डायलॉग क्या होता है, ये होता है कि जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के बीच में मीटिंग होती है, उसे बोला जाता है 2+2 डायलॉग। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो हुआ ही है और इंडिया और यूएस के बीच भी हुआ है। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, ये आए थे, और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने विजिट किया था इंडिया में 2+2 डायलॉग के लिए। और इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने होस्ट किया था। Who inaugurated the G20 Standards Dialogue 2023 hosted by the Bureau of Indian Standard under the aegis of India's G20 presidency in New Delhi. G20 Standard Dialogue 2023 जो होस्ट किया था वो किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है अश्विनी कुमार चौबे ने। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। और इसका थीम था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। वेयर वॉज 6th सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड। ये कहाँ हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड इंडिया स्किल्स 2023-24 इन विच सिटी। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023, ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। याद रखना 42nd था IITF। Where was 33rd Conference of the World Organization for Animal Health Regional Commission for Asia and the Pacific held? ये 33rd कॉन्फ्रेंस था, ये भी याद रखना। ये कहाँ हुआ, ये हुआ न्यू दिल्ली में। India and which country are enhancing their bilateral relation with a proposed cross-border link and trade infrastructure upgrade? इंडिया और कौन सी कंट्री मिलके उनका क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कर रही है, तो वो है भूटान। एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के बीच, जिसमें डिस्कशन हुआ था ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए। तब ये चीज़ें प्रपोज की गई थी कि क्रॉस बॉर्डर लिंक बनाएंगे, सेटअप करेंगे। तो ये होगी कोकराझार इन आसाम से लेके गेलेपू इन भूटान तक एक रेल लिंक बनेगी, रेल लाइन होगी। और एक एडिशनल लाइन का और बोला गया है जो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, बानरहट इन वेस्ट बंगाल से लेके समत्से इन भूटान तक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो 2 कनेक्टिविटी होगी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023, ये हुआ था जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन
शहर में हुआ था। इसका थीम था अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? ये किया था डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023। ये कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी में हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसका थीम था इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट का एम ये था कि जो भी ई मोबिलिटी है और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसे अच्छा करना, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। विच सिटी होस्ट ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? तो ये कौन कर रहा है होस्ट? ये कर रहे हैं शिलोंग होस्ट करेगा इसे। अब इसका एम ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो उड़ीसा का रीजन है उसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना, उसे वहां पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया है। वेयर वॉज 17th CII एनुअल टूरिज्म समिट हेल्ड? ये कहाँ हुई है? ये हुई है मुंबई में। और ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने। मुंबई में एक और समिट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, जो कि जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। और ये 40 ईयर्स के बाद, यानी 4 डेकेड्स के बाद हुआ है। इससे पहले हुआ था 1983 में और अब हुआ है 2023 में। वेयर वॉज 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट एंड पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसे होस्ट किया था इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर होस्ट किया है। इस समिट का थीम है पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। Where was 14th edition of Global Skills Summit held? ये एडिशन भी याद रखना, 14th एडिशन हुआ था। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में और इसका थीम था बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। विच मिनिस्ट्री होस्टेड श्रमदान इवेंट फॉर अ गार्बेज फ्री इंडिया? गार्बेज फ्री इंडिया के लिए श्रमदान इवेंट होस्ट किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने होस्ट किया है। इसके मिनिस्टर हैं नारायण राणे। वेयर वॉज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ था? वो हुआ था मुंबई में। किसने करवाया था? ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, तीनों ने मिलकर फिनटेक फेस्ट करवाया था। वेयर वॉज 22nd SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी किर्गिस्तान में। और इंडिया की तरफ से गए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विच कंट्री होस्टेड यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ये किया था इंडिया ने। और इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, UNCTRL और ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडिया ने मिलकर होस्ट किया था। Which country to take over as chair of Indian Ocean Rim Association for next 2 years? अगले 2 साल के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की चेयरमैनशिप कौन करेगा? वो श्रीलंका करेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 11 डायलॉग पार्टनर हैं जो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना से आते हैं। ये कब बना था? ये बना था 1997 में। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मुंबई में और इसे ऑर्गेनाइज किया था स्पाइस बोर्ड इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। वेयर वॉज G20 समिट 2023 हेल्ड? ये इंडिया में हुआ है और G20 में 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20 है। और अभी इस बार इस सेशन में, इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया है G20 का, तो अब टोटल 21 हो गए हैं, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसका मतलब होता है। और अगली G20 प्रेसिडेंसी कौन करेगा? ये करेगा ब्राजील।
वेयर वॉज 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड? 15 ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? वो हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी inaugurated the 8th India Water Impact Summit in which city? 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था ये समिट को। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।